हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ। मैं आप लोगों से पहले भी मिल चुका हूँ एंड आई होप आप लोग सेफ हो, घर में हो एंड अननेसेसरली बाहर नहीं जाते हो। आप लोग हाथ धुलते रहते हो, आप लोग मास्क यूज कर रहे हो एंड यू आर डूइंग एवरीथिंग दैट कीप्स यू सेफ फ्रॉम कोरोना। सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ मोबाइल फोन्स वर्क। आज हम लोग बात करेंगे कि मोबाइल काम कैसे करते हैं, कैसे इतनी दूर से हम लोग एक दूसरे से बात कर पाते हैं, वर्ल्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक इमीडिएटली, इंस्टेंटली। सो लेट्स स्टार्ट। So first of all, as you speak, the microphone inside your phone captures your voice and converts it into electronic signals. जैसे ही आप बात करते हैं, आपके फोन के अंदर एक माइक्रोफोन होता है छोटा सा, वो आपकी वॉइस को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स के अंदर। These signals then get converted into binary codes, which computers understand. These are then tagged into form of radio waves and are transmitted further with the help of antenna in your phone. So ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल बनाया था माइक ने, वो बाइनरी कोड्स में कन्वर्ट हो जाता है आपके फोन के अंदर ही। बाइनरी कोड 0101 फॉर्म की एक सिंपल सी लैंग्वेज होती है जो केवल कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड करते हैं। देन आपका फोन ही इन बाइनरी कोड्स को एक साथ करके एक वेव जैसी बना देता है, जो आपके फोन में ही जो एक एंटीना लगा होता है, छोटा सा, फोन के अंदर दिखता नहीं है आजकल, वो उस रेडियो वेव्स को फोन से ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देता है। बाइनरी कोड्स को रेडियो वेव बना के ट्रांसमिट करता है। जैसा कि आपको आजकल फोन में एंटीनास दिखते नहीं है, करेक्ट। पहले के फोन्स होते थे, अगर आपने कभी देखा हो, कि बहुत लंबा सा एक एंटीना निकालना पड़ता था तब बात हो पाती थी। आजकल टेक्नोलॉजी बेटर हो गई है, तो वही सेम एंटीना बहुत छोटे से कंपोनेंट में बन जाता है। बट स्टिल the antenna is very small and it is not powerful enough to send the signal to the other phone. So here comes the role of cell towers. जो एंटीना होता है आपके फोन में, वो छोटा होता है, इतना पावरफुल नहीं होता है कि आपके एक फोन से किसी और फोन में, जो कहीं पे भी हो सकता है वर्ल्ड में, सिग्नल भेज दे आपकी वॉइस का। इसलिए यहाँ पे रोल आता है सेल टावर्स का। यू माइट हैव सीन ये रास्ते रास्ते में बड़े से टावर्स होते हैं, फोन वाले लोग कहते हैं कि अरे यार टावर यहाँ पे नहीं है, इसलिए यहाँ पे नेट सिग्नल नहीं आ रहा है, बात नहीं हो पा रही है। तो यही टावर्स जो होते हैं, यही फोन के लिए यूज होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। सो these cell towers, as you might have seen, are located in allocated hexagonal geographical regions called cells throughout the world, similar to beehive. आपने वो मधुमक्खी का छत्ता देखा है? उसी शेप टाइप में रीजन्स बनाए जाते हैं जिनको सेल्स कहते हैं। हर सेल में एक टावर होता है। ये सारे टावर आपस में एक दूसरे से बात करते हैं एंड इसी के थ्रू पूरी कम्युनिकेशन होती है। ऑल्सो इसीलिए आपके मोबाइल फोन को, अगर आपको पता नहीं हो, सेल फोन भी कहते हैं। यही रीजन है कि उसको सेल फोन कहते हैं, बिकॉज ये सेल्स के थ्रू पूरे वर्ल्ड में बात करते हैं। अब आप सोच रहे होगे कि इतने सारे सेल्स, इतने सारे टावर्स आपस में कैसे बात करते हैं, कैसे किसी को क्या पता कि कौन सा सिग्नल किधर भेजना है। यहाँ पे बात आती है मोबाइल स्विचिंग सेंटर की। देयर इज समथिंग कॉल्ड मोबाइल स्विचिंग सेंटर। These mobile switching centers have all the information about SIM cards in your phone. So like they'll know which area this SIM card belongs to, where should we send this communication, which tower should they send signal to, and towards which destination, etc. So ये जो मोबाइल स्विचिंग सेंटर होते हैं, इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ये आप ऐसा समझ सकते हो कि सारे सेल्स के बीच में नेटवर्क मैनेज करते हैं कि अच्छा, इस सिम से कॉल आया है, इस डेस्टिनेशन में जाना है, तो इस वाले टावर से बोलो कि भाई सिग्नल आगे भेज दो, तो वो उस सिग्नल की तरफ, उस वाले टावर की तरफ डायरेक्शन में सिग्नल भेज देगा, जिससे कि जिसको आप कॉल कर रहे हो उसके पास वाले टावर तक सिग्नल पहुंच जाए। इसके बाद बस आगे बढ़ते हैं। The electromagnetic waves being transmitted are then received by these towers into cell which is in your geographical region or area. So the person whom you are calling to, in their geographical region, whatever is the nearest tower, their electromagnetic waves reach there, and that tower sends those signals to the receiver's phone, and that's how the whole communication gets completed. तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो एक दूसरे से टावर भेज रहे हैं, जो कि पहले ही एमएससीज ने काइंड ऑफ मैनेज कर लिया है, वो पहुंचते पहुंचते डेस्टिनेशन जहां पे आप कॉल कर रहे हैं जिसको, उसकी सबसे नियरेस्ट टावर तक पहुंचा दिए जाते हैं वो सिग्नल्स।
एंड वो नियरेस्ट टावर जो है वो फिर से सिग्नल्स भेजता है और आपका फोन वो सिग्नल्स कैच कर लेता है, उनका फोन जिसको आप कॉल कर रहे हैं। सो इस तरह से पूरा कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाता है। जैसा कि आप सोच रहे होंगे इतनी सारी चीजें हो जाती हैं, बहुत टाइम लग जाता होगा, नहीं, ये सब इन मैटर्स ऑफ सेकेंड्स हो जाता है, विद इन अ सेकेंड हो जाता है। जितनी देर में आप फोन करते हो ना, टिक टिक आवाज आती है, बस उतनी देर में ये पूरा काम हो जाता है। एक बार जब ये पूरा कम्युनिकेशन बन जाता है तो ये बना रहता है। तो पहले आप फोन करते हो, आपका माइक कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, वो वेव्स में कन्वर्ट होते हैं, वो टावर्स के थ्रू जाते हैं और उस बंदे के पास पहुंच जाते हैं जहां पे आप कॉल कर रहे हो। फिर वहां पे आपका फिर से वो जो कन्वर्जन उल्टा हो जाता है। पहले तो वेव्स कन्वर्ट होती हैं बाइनरी में, देन बाइनरी वापस कन्वर्ट वॉइस में और आपको सुनाई देता है। सो एंड फिर जब आप रिप्लाई करता है आपको जो भी जिसको आपने कॉल किया है, फिर से वापस वही प्रोसेस होता है एंड वो कन्वर्ट होके पूरा सिग्नल आपके पास पहुंच के आपके पास बात पहुंच जाती है। तो ये पूरा सिंपल वे में प्रोसेस था जैसे कि हम लोग फोन पे बात करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। हम लोग और भी फिर से मिलेंगे और वीडियोस के साथ। तब तक आप लोग सेफ रहिए एंड घर में रहिए एंड कीप स्माइलिंग। बाय बाय।